बुआ गहरी नींद में सो रही थी तो मैंने थोड़ी हिम्मत करके अपना एक हाथ उनके ऊपर रख दिया। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं बुआ जाग गई तो फिर भी थोड़ी देर के बाद मैंने हिम्मत करके उनके पाँव को दबाने लगा। दोस्तों, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। मेरा नाम संजू है, मेरी उम्र 22 साल है। मैं सिलकपुर दिल्ली में रहता हूँ। यह मेरी पहली कहानी है, अगर कोई हो तो माफ कर देना। मेरे पिताजी की मौसी की 2 लड़कियां हैं। वह मेरी बुआ लगती थी। रिश्ते में मौसी की बड़ी लड़की की शादी हमारे घर के पास ही हुई थी और उनकी एक बच्ची है। मौसी की जो छोटी लड़की है उनकी शादी अभी अभी हुई है। भतीजे की जंग लगी मशीन पर बुआ ने लगाया तेल। यह कहानी एक दिन बुआ के भतीजे रमेश ने अपने खेत में इस्तेमाल होने वाली पुरानी मशीन को आंगन में लाकर रख दिया। यह मशीन इतनी पुरानी थी कि उस पर जंग लग चुका था। रमेश ने इसे छोड़कर नई मशीन खरीदने का मन बना लिया था। बुआ ने जब मशीन देखी तो उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, रमेश, इसे यूं ही क्यों फेंक रहे हो? इसमें अभी जान बाकी है। रमेश हंसते हुए बोला, बुआ, इस पर अब कोई भी मेहनत बेकार है, इसे बेच देंगे। पर बुआ ने ठान लिया था कि वह इस मशीन को ठीक करेगी। बुआ का मिशन। अगले दिन बुआ ने अपनी पुरानी तेल की बोतल निकाली जो वह हर जगह इस्तेमाल करती थी। बुआ ने रमेश से कहा, मुझे थोड़ा समय चाहिए, देखना ये मशीन फिर से मैं खेतों में दौड़ेगी। रमेश ने हंसते हुए कहा, ठीक है बुआ, पर अगर यह मशीन नहीं चली तो तुम्हें मेरी नई मशीन के पैसे देने होंगे। बुआ ने चुनौती स्वीकार कर ली। बुआ ने सबसे पहले मशीन को अच्छे से साफ किया। उन्होंने देखा कि जंग ने हर हिस्से को कमजोर कर दिया था। उन्होंने धीरे धीरे हर पुर्जे पर तेल लगाना शुरू किया। पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि बुआ पुरानी मशीन को ठीक कर रही है। कुछ बच्चे आंगन में आकर खड़े हो गए। बुआ, यह कैसे ठीक होगी? एक बच्चे ने पूछा। बुआ मुस्कुराई और बोली, जिंदगी में हर चीज को दूसरा मौका देना चाहिए। मेहनत और धैर्य से सब कुछ ठीक हो सकता है। 3 दिन तक बुआ ने मशीन पर काम किया। तेल लगाने के साथ साथ वह पुराने पुर्जे भी सही जगह पर ठीक करती गई। एक दिन जब उन्होंने मशीन चालू करने की कोशिश की तो उसने जोर से आवाज की और बंद हो गई। रमेश और गांव के लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। बुआ, तुमने हार मान ली न? रमेश ने चिढ़ाते हुए कहा। बुआ ने जवाब दिया, हार मानने वालों में से नहीं हूँ, बस एक बार दिन और चाहिए। अगले दिन बुआ ने एक पुरानी किताब से मशीन की मरम्मत का तरीका पढ़ा। उन्होंने